तो आज हम लोग एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करेंगे। आप लोग ध्यान रखें कि ये जो न्यू सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ा रहे हैं। तो 4.3 एक्सरसाइज में क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं। उसमें जो भी आपसे पूछा गया है वो क्या, नेचर पूछा गया है कि आप नेचर बताइए कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका नेचर क्या है। तो नेचर कैसे पता करते हैं, चलिए उसको समझते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है ना। एक चीज और है, डिस्क्रिमिनेंट। क्या है? डिस्क्रिमिनेंट। ये क्या होता है? ये होता है b² माइनस 4ac के इक्वल। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालने से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर पता कर सकते हैं कि रूट्स का नेचर क्या होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसको डिस्क्रिमिनेंट को शॉर्ट में कैपिटल डी से भी डिनोट करते हैं। किससे? कैपिटल डी से। आपके बुक में जो मिलेगा वो कैपिटल डी से ही मिलेगा। चलिए केस फर्स्ट में हम देखते हैं। केस फर्स्ट की कंडीशन ये है कि अगर b² माइनस 4ac का वैल्यू 0 आ जाए। क्या आ जाए? वैल्यू 0 आ जाए। मतलब ये जो आपका क्वेश्चन दिया हो उसमें abc की वैल्यू अगर आप पुट करें उस क्वेश्चन से, तो b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 आ जाए, तो इसका मतलब क्या है कि रूट्स जो हैं, रूट्स आर कैसे हैं? रियल हैं। कैसे हैं? रियल हैं और इक्वल हैं। कैसे हैं? रूट्स कैसे हैं? रियल और इक्वल। क्लियर? केस 2 में देख लेते हैं। केस 2 की कंडीशन क्या है? अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी आ जाए, मतलब पॉजिटिव आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में जो रूट्स होंगे उनका नेचर क्या होगा? लिखेंगे रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब ये है कि रूट्स तो रियल होंगे लेकिन डिफरेंट होंगे। ठीक है ना, अलग अलग। मान लीजिएगा कि एक रूट 4 है तो एक 5 हो सकता है, इस तरह से होंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो कंडीशन है वो रूट्स जो होंगे इक्वल होंगे। मान लीजिए एक अगर 1 है तो दूसरा भी 1 होगा। ठीक है, तो केस सेकेंड तक हमने आपको बता दिया है। अब देखते हैं थर्ड केस को। ठीक है, तो केस थर्ड में आते हैं। थर्ड में क्या है? अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 से कम आ जाती है, यानी निगेटिव आ जाती है। क्या आ जाती है? निगेटिव। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? कोई भी रियल रूट्स नहीं होगा। नो रियल रूट्स। ठीक है ना, या इसको ये भी कहते हैं इमेजिनरी रूट्स, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसी कंडीशन में हम रूट्स फाइंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इमेजिनरी है तो कैसे फाइंड कर सकते हैं। ये 3 केसेस हैं जिनको आपको समझना बहुत ही जरूरी था। उम्मीद है कि आप लोगों ने समझ लिया होगा। ठीक है, अच्छे से। अब हम लोग क्या करेंगे? एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये बताना जरूरी था कॉन्सेप्ट। अगर नहीं बताते तो आपको 4 पॉइंट एक्सरसाइज सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती। आपको समझ में ही नहीं आता कि आखिर ये रूट्स जो हैं कहीं रियल लिख देते हैं, कहीं डिस्टिंक्ट लिख देते हैं, कहीं इमेजिनरी लिख देते हैं, समझ में नहीं आता। तो इसको समझाने के लिए हमने ये सोचा कि आपको सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट बता दें।
चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। मतलब ये है, कहा है कि जो नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिया है उसका नेचर फाइंड करना है, रूट्स का नेचर फाइंड करना है। अगर रियल रूट्स हैं तो उनको फाइंड भी करना है, अगर रियल रूट्स नहीं हैं, इमेजिनरी हैं, तो फाइंड करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो चलिए पहले ये देख लेते हैं रूट्स का नेचर क्या है। तो देखो, जो ये एक्स स्क्वायर के साथ ये है, ये ए की वैल्यू है, ठीक है, और जो एक्स के साथ है ये वो बी की वैल्यू है, यानी -3। याद रखिएगा, अगर माइनस लगा है तो साइन के साथ नोट करेंगे। ठीक है, और ये लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म है इसको बोलते हैं c = 5। क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे किसकी वैल्यू, b² - 4ac की वैल्यू। ठीक है, तो b की वैल्यू कितनी है, -3 का स्क्वायर -4, और a कितना है 2 और c है 5। -3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9। आप याद रखिएगा, स्क्वायर करने के लिए चाहे आपका नंबर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसका स्क्वायर जो वैल्यू आती है वो हमेशा पॉजिटिव ही आती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या है, 4 × 2 = 8, 8 × 5 = 40, तो हो जाएगा 40। माइनस करेंगे तो -31 आ जाएगा। ठीक है, ये जो वैल्यू है -31 ये 0 से छोटी है। कैसी है, 0 से छोटी है। इसका मतलब है कि इसके कोई रियल रूट्स नहीं होंगे। यहाँ लिख देंगे नो रियल रूट्स। ये आपका अप्लाई कौन सा केस हो रहा है, थर्ड। ठीक है ना, थर्ड केस अप्लाई हो रहा है। क्लियर। तो जब इसके रियल रूट्स ही नहीं है तो रूट्स को फाइंड करने का कोई मतलब नहीं है। चलिए हम लोग देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। 3x² - 4√3x + 4 = 0। आप जानते हैं x² के साथ में जो भी है वो a की वैल्यू है, यानी 3 हो जाएगा, और जो x के साथ है वो वैल्यू b की है, यानी b = -4√3, और c की वैल्यू ये कांस्टेंट टर्म है, c = 4। क्लियर। अब किसकी वैल्यू निकालेंगे, b² - 4ac की। इससे क्या होगा, रूट्स का नेचर पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा, रूट्स का नेचर। b की वैल्यू कितनी है, -4√3 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 4। क्लियर। यहाँ पर देखें क्या है, हमने आपको बताया है आपका नंबर चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, उसका जब स्क्वायर करेंगे और जो वैल्यू आएगी वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। तो देखें यहाँ पॉजिटिव रहेगा, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 16, और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3। ठीक है ना, रूट हट जाएगा तो × 3 कर देंगे। ठीक है, माइनस यहाँ की कंडीशन क्या है, ये हो जाएगा 48। क्लियर। यहाँ भी 16 × 3 = 48 हो जाएगा ना, -48 प्लस माइनस का है, इक्वल है तो कट जाएगा, क्या आ गया 0। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या कंडीशन है कि 0 आ गया, ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, द रूट्स आर इक्वल, क्या ऐसे लिख लीजिए, रियल एंड इक्वल। ठीक है, रियल एंड इक्वल। और जब रियल रूट्स हैं तो कहा है कि अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो उन रियल रूट्स को फाइंड कीजिए। तो चलिए हम लोग रूट्स को फाइंड करते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, इसको लेकर के ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको नोट करेंगे और रूट्स फाइंड करेंगे। 3x² - 4√3x + 4 = 0। देखिए चाहिए क्या, 4√3 हमें चाहिए। क्लियर। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो
फैक्टराइज आप ना करें तो भी चल जाएगा। यहाँ पर स्क्वायर रूट अगर निकालेंगे 3 का स्क्वायर रूट कितना होगा 3√3 और x स्क्वायर का x हो जाएगा, क्या हो जाएगा x, तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा और ये 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। तो यहाँ पर अगर हम देखें -2ab हम करना चाहें तो देखिए 2 और a की जगह पर हो जाएगा x√3 और b की जगह पर 2, ये वाला, ठीक। तो आप ये देखते हैं कि अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर दें तो यही चीज आ जाएगी -4√3x, ठीक है। तो आपका आइडेंटिटी कौन सा इसमें अप्लाई हो जाएगा, a² - 2ab + b², यानी a - b होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा a - b होल स्क्वायर, यानी इसको लिख देंगे a की जगह पर x√3 और -b का मतलब 2 होल स्क्वायर = 0, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको हम लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं x√3 - 2 = 0, क्यों, क्योंकि 0 है, इसका क्यूब करें, क्यूब रूट निकालें, स्क्वायर रूट निकालें, स्क्वायर करें, 0 ही रहेगा। तो अब क्या हो जाएगा x√3 = 2, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, x = क्या हो जाएगा 2/√3, ठीक है। अब इसके क्या है, रूट्स इक्वल हैं, तो रूट्स इक्वल है तो अगर एक रूट आया है 2/√3 तो दूसरा जो रूट होगा वो भी इतना ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो सेकेंड पार्ट था क्वेश्चन नंबर 1 का वो सॉल्व हो गया। उम्मीद है आपको अच्छे से ये क्वेश्चन का जो कैलकुलेशन है वो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने इष्ट मित्रों को और कमेंट अवश्य करें, ठीक है। वीडियो को पूरा देखा करें, आप लोग बीच में छोड़कर भाग जाते हैं, पता नहीं आप लोग कैसे मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं जो बीच में भाग जाते हैं। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट तो बहुत सीरियस होते हैं, आपको हम बिल्कुल स्कूल जैसी क्लास का फीलिंग देते हैं, उसके बाद भी आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, बीच में छोड़कर चले जाते हैं, ऐसा मत किया करिए, ठीक ना। और अगर चैनल पर नए हैं तो आप पांडेज एक्सीलेंट ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और ऑल के बटन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो तुरंत आपका वीडियो पहुंच जाए समय से, ठीक है, और आप उसका लाभ ले सकें। चलिए अब हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। 2x² - 6x + 3 = 0। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रूट्स का नेचर देखेंगे क्या है, और जब रियल रूट्स से हमें पता चलेंगे तभी हम रूट्स को फाइंड करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए पहले नेचर देख लेते हैं। तो a की वैल्यू हो जाएगी ये वाली 2, a = 2, और b की वैल्यू ये -6 और c की वैल्यू आप जानते हैं 3। b² - 4ac का वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो b की वैल्यू कितनी है -6 होल स्क्वायर -4a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3, ठीक है। अगर हम इसको देखें तो ये -6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा 24, माइनस कर देंगे तो 12 आ जाएगा। ये 12 जो आपका है वो 0 से बड़ा है, ठीक है। जब 12 0 से बड़ा है तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, रूट्स आर रियल होंगे ना एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब दोनों सेम नहीं होंगे, अलग अलग होंगे, ठीक है। तो अभी क्लियर हो गया कि रियल रूट्स हैं, तो हम लोग अब क्या करते हैं, रूट्स को फाइंड करते हैं। देखिए फिर लिख लेते हैं 2x² - 6x + 3 = 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, x² का जो कोफिशिएंट है और कांस्टेंट टर्म है इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा 3 × 2 = 6। अब ये 3 × 2 = 6 है और यहाँ 6 हमें चाहिए, तो ऐसा कुछ बनता ही नहीं है जिससे कि हम इसके रूट्स को निकाल सकें। तो कैसे निकालेंगे, जब ये फैक्टराइजेशन प्रोसेस से नहीं निकलेगा तो रूट्स कैसे निकालेंगे, फिर हम लोग रूट्स निकालेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूले से, ठीक है। इससे निकालेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूले से। तो पहले ABC की वैल्यू निकाल लेते हैं, आपको पता है ABC की वैल्यू, ठीक है।
तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से इसको निकालते हैं। ध्यान दीजिए, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, चलिए वैल्यू रख देते हैं। इसकी वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है, -6 प्लस माइनस रूट, और d की वैल्यू कितनी है, 12। ठीक है ना, डायरेक्ट रख देंगे। ये देखिए 12 है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है वो d होता है, डिस्क्रिमिनेंट, उसकी वैल्यू 12 आई है, रख दिया। 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी, 2। क्लियर, यहाँ क्या हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 6 प्लस माइनस, और यहाँ इसको हम करना चाहे तो कर सकते हैं 4 इंटू 3, और ये हो जाएगा 4 हो जाएगा ना। तो अब यहाँ पर 6 प्लस माइनस, ये 4 का स्क्वायर रूट अगर हम निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 2 बाहर कर देंगे, और 3 का निकलेगा नहीं, इसलिए ब्रैकेट के रूट के अंदर ही रखेंगे। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, आगे ध्यान दें, यहाँ से 2 ले लेंगे कॉमन, क्या ले लेंगे, 2 कॉमन, 2 3 जा 6, 3 प्लस माइनस, और ये 2 बाहर निकल आएगा, क्या बचेगा, √3। ठीक है, अपॉन 4, 2 से कट कर देंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा ना। यहाँ तक आप लोग इसको नोट कर लें, उसके बाद हम इरेज करेंगे। अगर स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो आप लोग ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रूट्स की वैल्यू को। ठीक है, रूट्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल टू 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2। अब देखिए यहाँ पर क्या है, रूट्स को अलग अलग लिखना है तो क्या करिए, एक बार प्लस ले लीजिए, एक बार माइनस ले लीजिए, रूट्स अलग अलग हो जाएंगे। एक रूट हो जाएगा प्लस लेने पर 3 प्लस √3/2, और दूसरा हो जाएगा माइनस लेने पर 3 माइनस √3/2। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके आगे रूट्स। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि फैक्टराइजेशन के थ्रू फैक्टर नहीं जब होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज करके उनको निकालते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 4.3 को आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि आपके इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन अभी इसी एग्जाम में 100% आएंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ठीक है ना, इसलिए इसको बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ना है। हम आपको अच्छे से बता रहे हैं, कंसंट्रेट करके समझिए। ये जो क्वेश्चन है इस तरह का भी आपका क्वेश्चन एक आता है, बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करें। इसमें होता कुछ नहीं, पर थोड़ा सा ध्यान दें, काम हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक चीज़ तो एक ये है, आपको इस क्वेश्चन में जो ध्यान देना है वो यहाँ तक देना है, मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपको पता चल जाएगा कि के की वैल्यू फाइंड करनी है। और दूसरी चीज एक ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, मतलब जो दिए गए हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और तीसरी चीज एक ये है, दे हैव 2 इक्वल रूट्स। ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज है क्वेश्चन के अंदर, इसको आपको देखना ही देखना है। अगर आप इसको नहीं देखते हैं तो फिर क्वेश्चन आपका गलत हो जाने वाला है। ठीक है, आप एग्जाम में जब जाएंगे या घर में भी प्रैक्टिस करते हैं तो क्वेश्चन के हर वर्ड को, हर लेटर को बहुत अच्छे से देखें, उसका मतलब क्या है, कैसे क्या क्वेश्चन का मीनिंग है, उस हिसाब से जब आप करेंगे तो आपका क्वेश्चन एकदम क्लियर सही होगा। अगर जल्दबाजी में आप पता चलेगा कि क्वेश्चन को पढ़ेंगे नहीं और डायरेक्ट करने लगेंगे तो गलत हो जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो चलिए चलते हैं, सीधा देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। तो पहले a की वैल्यू आप जानते हैं, x स्क्वायर के साथ में जो नंबर होता है वो a की वैल्यू होती है, यानी a इक्वल टू 2, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b इक्वल टू k, और c की वैल्यू है 3, आपको पता है ये। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कहा है दे हैव 2 इक्वल रूट्स, तो लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखें ये लिखा हुआ है दे हैव 2 इक्वल रूट्स, ये गिवन है आपका, तो यहाँ लिख देंगे, यही नोट कर देंगे।
हैव टू इक्वल रूट्स। ठीक है, तो जब इक्वल रूट्स हैं तो इक्वल रूट्स के लिए आपको पता है क्या कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 होती है। क्या होती है? बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0। अब ये abc की वैल्यू रख दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा के स्क्वायर, क्योंकि b इक्वल टू के है तो के स्क्वायर हो जाएगा -4, a की वैल्यू 2 है और c की 3 इक्वल टू 0। क्लियर? तो के स्क्वायर इक्वल माइनस ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 24। क्लियर? इक्वल टू 0, देन के स्क्वायर इक्वल टू 24 हो जाएगा ना। के स्क्वायर इक्वल टू 24। आगे देखेंगे, आगे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा के स्क्वायर इक्वल टू, अब 24 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या निकलेगा? यहाँ पर करना चाहें तो कर सकते हैं 2√6, क्या हो जाएगा ±2√6 होल स्क्वायर। देखिए इसका आप स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 का 4 हो जाएगा और √6 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा 6 हो जाएगा, तो 4 × 6 24 हो जाएगा। क्लियर ना? क्या हो जाएगा k इक्वल टू ±2√6, यही आपकी k की वैल्यू हो गई। क्लियर? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में देखिए क्या करेंगे। सेकेंड पार्ट में सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो kx का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो क्या हो जाएगा kx²। ठीक है, फिर kx का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, हो जाएगा 2kx। ठीक, +6 इक्वल टू 0। अब आपका पहले से गिवन है क्या कि हैव टू इक्वल रूट्स। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा b² -4ac इक्वल टू 0 हो जाएगा ना। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पर देखें a की वैल्यू आपकी हो जाएगी यहाँ k और b की वैल्यू हो जाएगी -2k और c की वैल्यू हो जाएगी 6 हो जाएगी ना। तो रख देते हैं, b की वैल्यू हो जाएगी -2k होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू k और c की वैल्यू 6 इक्वल टू 0। क्लियर? तो -2k का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4k² हो जाएगा, माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 4 जा 24k इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप देखें 4k कॉमन ले लीजिए इससे, तो क्या बचेगा? यहाँ पर 4k निकल जाएगा तो k बचेगा, माइनस यहाँ से 4k निकल जाएगा तो ये कितना बचेगा 6। ठीक है ना, k तो निकल गया कॉमन में, इक्वल टू 0। क्लियर? तो 4k इक्वल टू 0 कर सकते हैं तो k इक्वल टू 0 हो जाएगा ना। आगे देखें, अगर k -6 इक्वल टू 0 है तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। देखिए इस तरह से आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 था हमने दोनों ही पार्ट करवा दिए हैं अच्छे से। ठीक है, आप लोगों को उम्मीद है कि समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, आप लोग 1-2 बार इसको करेंगे तो एकदम आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये आपके पेपर में जरूर क्वेश्चन आएगा। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को बहुत दिमाग में रखें, बल्कि इस एक्सरसाइज को ही दिमाग में रखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं इतना ही रखना चाहता हूँ। अगले वीडियो में और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, वीडियो को आप लोग पूरा देखा करें, पूरा नहीं देखते हैं, बीच में छोड़कर भाग जाते हैं। भागने से थोड़ी काम चलेगा। मैथ अगर सीखना है तो मैथ को मैथ की तरह पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना। अब आपको जो वीडियो और मिलते हैं उसमें नौटंकी में मज़ा आता है, लेकिन हमारे जो उसमें है नौटंकी होती नहीं है। मैथमेटिक्स के क्लास में कहीं नौटंकी नहीं होती है, लेकिन अब थोड़ा सा जो है यूट्यूब पर लोग करने लगे हैं तो
मज़ा क्रिएट होने लगा, लेकिन मज़ा में आपकी कंटेंट में प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना। तो आप हमारी क्लास में अपने स्कूल की क्लास का अनुभव करेंगे, ठीक है ना। उसी तरह का रहता है, हमारा वीडियो जरूर रहता है लेकिन स्कूल क्लास के पैरेलल हमारी क्लास रहती है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी तरह से पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।